बड़ी तहरीक की जानिब बढ़ सकती है या मसाइल का हल तलाश करने के लिए फिर से मुज़ाकराती मेज पर वापस आएगी। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल मुल्क भर में आप यौम स्याह मना रहे हैं, लाहौर में जलसा करना था, इजाजत नहीं मिली। आज पार्टी की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब ने यह पॉलिसी दी है कि कोई मुजाहमत, कोई इंतशार नहीं होगा, कोई टकराव नहीं होगा, बल्कि अब सिर्फ सवाबी का जलसा होगा। क्या वाकईतन जो आपका मुजामत का या भरपूर एहतजाज का प्लान था पंजाब के अंदर वो मौखर हो गया, अब सिर्फ सवाबी में जलसा होगा? थैंक यू समर जी। मेरी इत्तला जो है वो यही है कि सवाबी में जलसा होगा और जहां केपी के लोग जाएंगे और नॉर्दर्न पंजाब के लोग जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारी पार्टी लीडर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपने अपने हलकों में अपने अपने जहां वो हैं वहां वो मुकामी तौर के ऊपर एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज का दायरा जो है ये सारे मुल्क में फैला होगा। तो लाहौर वाला जलसा तो अब मंसूख हो गया ना, जी उसका वो तो प्लान? हमें इजाजत नहीं मिली, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इजाजत मिलेगी। सही है। और पीटीआई वो अकेली जमात है जिसको कि पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं मिलती इस मुल्क में। तो ये वो तो लाहौर के अंदर ज़रा क्रिकेट मैच भी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, तो इसलिए आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक की या जहां वहाँ पे जलसे वगैरह की एक्टिविटी की। जहां मैच हो रहा है वो कहाँ है लाहौर में, और जहां जलसा होना है वो कहाँ है? आप भी हम्म, लाहौर को जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वहां तकरीबन को 20 किलोमीटर का फासला है। ठीक है। सही सो है। ये एक्सक्यूज जो है ये बिल्कुल फजूल किस्म की एक्सक्यूज है। और 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 वैसे ही हमें और सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत देने से ये बिल्कुल गुरेजा है। और तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर का हुक्म या फैसला मानने का फैसला किया है। देखिए, सियासी जमात होने के नाते हमने कभी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। अगर उन्होंने नहीं इजाजत दी तो क्या करेंगे हम? सही क्या है। हम कोई बंदूकें लेके बाहर निकल आएंगे? नहीं। लेकिन एहतजाज होगा, लाहौर में भी एहतजाज होगा, आप देख लीजिए। इजाज़त तो सर आपको 26 नवंबर को भी नहीं थी डी चौक पर आने की, लेकिन आप आ गए थे जब आपने आना था। और दूसरा ये बताया कि कल जब सिर्फ जवाबी में आप जलसा करने जा रहे हैं, बाकी आप कह रहे हैं कि शहरों के अंदर भी एहतजाज होंगे, तो जो एहतजाजी तहरीक आप शुरू करने का प्लान कर रहे थे और प्रॉबेबली लग रही ये रहा था कि आप 8 फरवरी से कोई बड़ी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो आप कोई बड़ी मूवमेंट शुरू नहीं होने जा रही कल के, सिर्फ जो है वो आइसोलेटेड एक इवेंट होगा, एक दिन का इवेंट होगा और उसके बाद फिर आप तहरीक का मामला फिर से बिल्डअप करेंगे। देखिए, किसी स्टेज के ऊपर भी 8 फरवरी से तहरीक शुरू करने का कोई इरादा, कोई प्लान नहीं था। हम्म, ये एक एक दिन का एहतजाज था जो कि हम कोशिश कर रहे थे और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें लाहौर में भी जलसा करने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। लेकिन इसलिए मैंने जो अर्ज किया है कि वो उसको उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मकामी तौर के ऊपर सारे मुल्क में एहतजाज होगा, सवाबी में बहुत बड़ा जलसा तो होगा। स्वाबी में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग ही होंगे या बाकी आपके जो इत्तेहादी हैं, जो आप अलायंस बना रहे हैं, अलायंस के लोग भी आपके इस स्टेज पर आएंगे? ये जो 8 फरवरी के बारे में जो फैसला किया गया था ये उस वक्त पीटीआई ने किया था। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 2-3 दिन पहले की डेवलपमेंट है, लेकिन हमारा ये फैसला पहले हो चुका हुआ था। मतलब इट्स एन ओपन थिंग, अगर वो आना चाहें तो उनको रोकेंगे भी नहीं हम, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई का सिर्फ इवेंट होगा। और तहरीक इंसाफ ने इतराज ये है कि शायद इसलिए दावत नहीं दी कि आपको ये लगता था कि कोई आने को तैयार नहीं है स्टेज के ऊपर आपके। अगर वो आने को तैयार ना होते स्टेज के ऊपर तो वो फिर जो मीटिंग हुई है 3-4 दिन पहले जिसमें कि उन्होंने हम्म। यक जुबान होके मुल्क में फौरी इलेक्शंस करवाने की डिमांड की है तो वो भी ना करते। फिर और भी बहुत से काम जो हुए हैं वो भी ना होते। जब आप नहीं एक ऐसा अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो स्टेज पे अगर आ जाते आपके साथ, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता जब आप उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, जब आप अलायंस की तरफ जा ही रहे हैं, फॉर्मली आपने कमेटी भी बना दी है, तो अगर वो आपके स्टेज पे आ जाते तो एक बेहतर पैगाम ना जाता? हर काम अपने वक्त के ऊपर हो जाएगा समर साहब, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आपके पास आऊंगा फिर प्रोग्राम करूंगा एक। अलायंस का मकसद क्या है? अलायंस क्या करेगा? क्या कोई आप सड़कों पर मूवमेंट चलाएंगे या सिर्फ जो है वो आपकी तरफ से कॉन्फ्रेंसेज होंगी या इस तरह की कोई एपीसीज वगैरह होंगी, पार्लियामेंट की हद तक एहतजाज होगा? क्या होगा इसका राय क्या आगे के वाले से? देखिए, अलायंस का मकसद है पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करना। अलायंस का मतलब है, मकसद है पाकिस्तान में जमहूरियत वापस लाना। इसके ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे साथ खड़ी हैं वो यकजा हैं बिल्कुल, और उनका एक ही उनका ओपिनियन है कि जी ये सब काम होने चाहिए। अब ये किस सूरत में हम करते हैं इसके लिए कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी बैठेगी, फैसला करेगी, और जो एहतजाज की शक्ल हमने बनानी है उसके बारे में फिर कोई कंसेंसस जो है वो बिल्ड किया जाएगा और मामला को आगे बढ़ाया जाएगा।